नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश डंकरिया, कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन्स, उत्कर्ष हॉस्पिटल कोटा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंकल स्प्रेन के बारे में, जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये काफ़ी देखने को मिलती है। दोस्तों, हमारा जो एंकल जॉइंट होता है, वहाँ पर जो लिगामेंट्स जुड़े हुए होते हैं, जो नीचे टिबिया वाले पार्ट को फुट की जो बोन होती है उससे जोड़ के रखते हैं, जिसे हम एंटीरियर टेलोफिब्रल लिगामेंट कहते हैं और कैलकेनियोफिब्रल लिगामेंट्स कहते हैं। और इसमें खिंचाव या चोट लग जाने के कारण जो पेन होता है या इंजरी होती है उसे एंकल स्प्रेन कहते हैं। एंकल स्प्रेन किसी भी एज में हो सकता है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एंकल स्प्रेन में जनरली जो मोस्ट कॉमन लिगामेंट्स इंजरी होती है वो एंटीरियर टेलोफिब्रल लिगामेंट इंजरी होती है, और इसमें जो हमारा फुट होता है वो अंदर की तरफ मुड़ जाने की वजह से, जिसे इन्वर्जन इंजरी कहते हैं, उसकी वजह से एंटीरियर टेलोफिब्रल लिगामेंट या कैलकेनियोफिब्रल लिगामेंट्स इंजर्ड हो सकता है। कुछ केसेस में अपना जो फुट होता है वो बाहर की तरफ मुड़ता है, जिसे इवर्जन इंजरी कहते हैं। इसकी वजह से हमारा जो डेल्टोइड लिगामेंट है उसमें इंजरी हो सकती है, लेकिन 80 to 90% केसेस में जो इंजरी होती है वो एंटीरियर टेलोफिब्रल लिगामेंट की वजह से हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि एंकल स्प्रेन कौन कौन सी कंडीशंस में हो सकता है। जैसे कि आप वॉकिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे आपका एंकल अंदर की तरफ ट्विस्ट हो गया है, तो इसके कारण भी आपको इंजरी हो सकती है। या आप रनिंग कर रहे हैं या कोई स्पोर्ट एक्टिविटीज़ खेल रहे हैं, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट्स है, बैडमिंटन है, इन सभी कंडीशंस में आपके एंकल में इंजरी हो सकती है, एंकल स्प्रेन हो सकता है। एंकल स्प्रेन के डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हमको एक्सरे करवाना चाहिए, जिससे ये पता लग जाता है कि आपके कोई बोनी इंजरी तो नहीं है। एंकल स्प्रेन 3 टाइप्स का हो सकता है, जिसमें ग्रेड 1 हो सकता है, ग्रेड 2 हो सकता है, ग्रेड 3 हो सकता है। दोस्तों, ग्रेड 3 इंजरी में जो हमारा एंकल जॉइंट होता है वो अनस्टेबल हो जाता है और इसके कारण चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है। एंकल स्प्रेन के ट्रीटमेंट से इसकी ग्रेड पे डिपेंडेंट होता है कि जैसे कि ग्रेड 1 इंजरी है, ग्रेड 2 इंजरी है, तो हम सलाह देते हैं कि इसमें रेस्ट करना चाहिए, आइस पैक से फॉर्मेशन करना चाहिए और इलास्टोक्रेप बैंडेज लगाने की सलाह देते हैं। जिन पेशेंट्स को ग्रेड 3 इंजरी होती है उनको हम बिलोनी, कास्ट और स्लैब लगाने की सलाह देते हैं, और लगभग वो 3 to 4 वीक्स के लिए लगा के रखना चाहिए। 80 to 90% केसेस में एंकल स्प्रेन की इंजरी ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्रेड 3 इंजरी, जैसे कि प्लास्टर लगाने के बाद में भी उनको पेन रहता है या एंकल अनस्टेबल रहता है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि MRI की सलाह देती हैं। अगर MRI में लिगामेंट्स का टियर आ रहा है, जिसमें एंटीरियर टेलोफिब्रल लिगामेंट कंप्लीट टियर है और आपका एंकल अनस्टेबल है, तो उस केसेस में सर्जरी की जाती है, जिसमें एक तो ओपन सर्जरीज की जाती है और दूसरी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। तो दोस्तों, ये था एंकल स्प्रेन के बारे में। अगर आपको भी एंकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई लिगामेंट इंजरी की प्रॉब्लम है, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और आपकी रिपोर्ट को हमसे शेयर करके और डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।